हिंद साथियों आज का जो सवाल रहेगा साथियों वह 350 सवाल रहेगा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखेंगे कितना सवाल दिया गया है। टोटल जो सवाल रहेगा साथियों वह सवाल रहेगा 200 से लेकर 350 तक रहेगा। ठीक है साथियों, इसलिए वीडियो लंबा भी हो सकता है, इसलिए वीडियो में अंत तक बनी रहना है और दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है, जितना भी सवाल होगा आज का क्लास में ही खत्म कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं कितना सवाल है साथियों। टोटल जो सवाल हो चुका था वो 200 तक कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल की ओर, देखते हैं आगे का सवाल क्या है। तो इसका आगे का सवाल है साथियों कि निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है। कौन सी धातु है जो इटाई रोग पैदा करती है साथियों। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर केडियम। जो एसएससी सीजीएल का जो सवाल है ये 2011 का सवाल है साथियों। जो इटाई रोग पैदा करता है वो केडियम करता है। ठीक है, आगे सवाल क्यों बढ़ते हैं साथियों, देखिए नेक्स्ट है आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा जो होती है वो केवल किस में होता है सौर ऊर्जा। तो वह होता है साथियों 1% होता है, किसमें 1% सौर ऊर्जा होती है आहार श्रृंखला के पादपों में। ठीक है, आगे सवाल क्यों बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। सवाल में बोला है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। पेंसिलिन की जो खोज किया था साथियों, इसका ऑप्शन भी दिया गया है। तो इसका जो खोज किया था पेंसिलिन का वो किया था लुई पास्चर ने पेंसिलिन का खोज। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 में ये पूछा गया सवाल है, लुई पास्चर ने पेंसिलिन का खोज किया है। आगे सवाल क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए ध्यान से। सवाल है साथियों कि मानव शरीर में सबसे लंबी जो अस्थि है वो कौन सा है अस्थि, ये बताना है। तो अरुअस्थ ये मेरा क्या है फीमर, तो ये मानव शरीर का सबसे लंबी अस्थि है। ठीक है, आगे सवाल क्यों बढ़ते हैं तो साथियों देखिए ध्यान से। नेक्स्ट है सबसे छोटा पक्षी निम्न में कौन सा है। सबसे छोटा जो पक्षी है वह कौन सा है। तो साथियों गूजन पक्षी जो है मेरा सबसे छोटा पक्षी है, ये 2011 का पूछा गया सवाल है। आगे सवाल क्यों बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट है श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुसफुस जो रोग पाया जाता है वह किस में पाया जाता है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। किसमें, सीमेंट उद्योग के उत्पाद में जो वर्कर काम करते हैं उसमें होता है श्वेत फुसफुस रोग। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। आयोडोफॉर्म का जो प्रयोग किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है। तो प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है साथियों। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल रेचन का जो घटक है जो कैंसर पैदा करता है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो डी नंबर हो जाएगा साथियों सीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 सीजीएल का पूछा गया सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों की आभासी फल का एक उदाहरण है। आभासी फल का कौन उदाहरण है साथियों। तो आभासी फल का उदाहरण मेरा सेब है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 2011 सीजीएल का पूछा गया सवाल है। जितना भी सवाल होगा साथियों पूछा गया ही सवाल रहेगा, प्रैक्टिस सेट संपूर्ण बायोलॉजी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है मानव में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा का जो प्रति स्तर 100 ml रुधिर होता है वह कितना होता है। तो वह करेक्ट आंसर 80 से 100 mg होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है साथियों कि निद्रालु व्याधि रोग की जो वाहक है वो कौन है। तो डी नंबर हो जाएगा सेटसी मक्खी। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डायनासोर कितने वर्ष से विलुप्त है। डायनासोर्स कितने वर्ष से विलुप्त है साथियों। तो 100 मिलियन वर्ष हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों बी नंबर होगा 65 मिलियन वर्ष से डायनासोर गायब है। ठीक है, आगे सवाल को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलन लघु ऑक्सीजन का जो स्तर है वो कितना है। ऑक्सीजन का स्तर तो 4 से 6 है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। किस विटामिन को होता है साथियों। तो मेरा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा विटामिन B12 को कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा विटामिन 12। ठीक है, आगे नेक्स्ट
सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। टोटल जो सवाल देख रहे हैं सब प्रैक्टिस सेट का ही सवाल है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है? तो श्वसन के द्वारा ऊर्जा मुक्त किया जाता है। ये सवाल जो है साथियों 2010 का सीजीएल का पूछा गया सवाल है, बायोलॉजी का, ठीक है। नेक्स्ट है, वृक्ष के तनों में रहने वाली प्राणियों का क्या कहलाता है? तो कहलाता है साथियों वृक्षवासी कहलाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूकोरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकोरियोटिक सेल में साथियों प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, वो होती है फॉस्फोलिपिड का बनी होता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। एसएससी सीजीएल 2010 में ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्न में क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम होगा साथियों? तो सभी धमनियां संकुचित हो जाएगी। ये नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाद की बीमारी निम्न में से किस प्रकार की होती है? दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है साथियों? तो डी नंबर होगा फंगल का होता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होता है? पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होता है साथियों? तो मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है, ठीक है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अश्रु गैस का जो घटक होता है वो कौन सा होता है? तो डी नंबर हो जाएगा फ्लोरोपिक्रीन, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए नेक्स्ट, मानव हृदय में कक्षों का जो संख्या होता है वह होता है 4। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होता है? सार्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है साथियों? तो ए नंबर ए बी मेरा सार्वग्राही होता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाले विटामिन जो है वो कौन सा है? तो विटामिन डी नंबर मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, विटामिन के, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2008 का ये पूछा गया सवाल है। जितना भी सवाल होगा साथियों यह प्रैक्टिस सेट है, सब किसी न किसी ईयर में पूछा गया सवाल रहेगा, ठीक है। तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही मेल करना है, इसमें सही कौन सा मेल है? तो बी नंबर मेरा साथियों करेक्ट आंसर है कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो है मेरा धमनियों का अवरोध हो जाना। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है, अनियततापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो बी नंबर मेरा सही क्रम है। नेक्स्ट है साथियों कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे ओ हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग जो होगा वह क्या होगा? तो मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी दोनों हो सकता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मानव शरीर में जो अस्थियां होती है साथियों 206 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल 2008 का पूछा गया सवाल है। किसका है साथियों? 2008 का पूछा हुआ सवाल है। देखिए नेक्स्ट है कि डायनासोर्स थे वो क्या थे? तो सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ताप नियमन से है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि मानव शरीर में संक्रमण रोग को मदद करने वाला जो विटामिन होता है वो कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य जो संख्या होती है वो कितनी होती है? आरबीसी की संख्या साथियों वह होता है बी नंबर 5.4 मिलियन आरबीसी की संख्या होती है, ठीक है। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो फ्रुक्टोज जो है साथियों वो मीठी शर्करा होती है। एसएससी सीजीएल 2008 का ये पूछा गया सवाल है, ठीक है साथियों। अगर साथियों अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा
और साथ ही साथ अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा PDF के लिए। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है साथी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सवाल में बोला है कि बर्ड फ्लू पैदा करने वाला H5N1 वायरस का सबसे पहला जो पता चला था वह कब चला था? तो पता 1997 में चला साथियों। C नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संरचना उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया हो। इसका करेक्ट आंसर B नंबर हो जाएगा। 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने पर बर्ड फ्लू होने का संभावना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाली कृमियों के अध्ययन को कहते हैं, कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेमिन्थोलॉजी कहते हैं साथियों। A नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? हेमिन्थोलॉजी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, DNA की जो द्विकुंडली संरचना का जो खोज किया था वो किसने किया था साथियों? तो A नंबर हो जाएगा। वाटसन और क्रीक ने किया था। करेक्ट आंसर A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों कि पेयजल में रोगाणुशील के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर D हो जाएगा। क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है साथियों। यह सवाल 2007 सीजीएल का पूछा गया सवाल है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, एंटेरोबियस पैदा करने वाली जो है वो कौन है? C नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिन कृमि द्वारा पैदा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि श्रीपद के लिए वाहक जो होता है वो कौन सा होता है? वह होता है संक्रमित क्लोरेक्स मच्छर होता है साथियों। C नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में आयरन की कमी से जो होता है वो क्या होता है? आयरन की कमी से तो अरक्ता बीमारी हो जाता है आयरन की कमी से। नेक्स्ट है साथियों, तंबाकू में उपस्थित एल्कलाइड जो होता है वह क्या होता है साथियों? तो निकोटीन होता है। D नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, श्रीपद का कारक है। श्रीपद का क्या कारक है साथियों? तो सूत्रा कृमि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोमाइसिटिन जो है वह क्या है? क्लोरोमाइसिटिन जो है साथियों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर C नंबर हो जाएगा साथियों। पीड़ाहारी, इसका C नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो यौगिक कारक है वह कौन है? सौर ऊर्जा का तो हरे पौधे सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा कारक है, ठीक है। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सामान्यतः जोड़ियां बनाना है, एक दूसरे से रिलेट सही क्रम बताना है, तो कौन सा सही हो जाएगा साथियों? इसका सही हो जाएगा B नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, B करेक्ट, ठीक है। आगे सवाल की बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है? मूत्र का अपसामान्य घटक है तो कीटोन निकाय D नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा पैदा करती है? कौन सी कोशिका है जो प्रतिरक्षा पैदा करती है? तो D नंबर हो जाएगा। लसिकानु लिम्फोसाइट जो प्रतिरक्षा प्राप्त करती है, D मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त के स्कंद में पैदा करने वाले विटामिन जो होता है वो कौन होता है? तो D नंबर K, विटामिन K होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है साथियों? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा B नंबर, तंत्रिका तंत्र में कोई विभाजन नहीं होता है, तो B नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका। ये सवाल SSC सीजीएल 2004 का पूछा गया सवाल है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है साथियों, डार्विन फिशीज का जो प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए किया जाता है। C नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेस्ट ट्यूब वेवी का जो प्रयोग होता है वह किसके लिए किया जाता है? तो D नंबर हो जाएगा, पात्र निषेचन और फिर गर्भ में प्रतिरोपण के लिए किया जाता है। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। सवाल में बोला गया है कि शरीर के तापक्रम को नियंत्रण अंग के द्वारा किया जाता है, तो कौन सा अंग होता है? तो A नंबर हो जाएगा
हाइपोथैलेमस अंग जो है जो शरीर के तापक्रम को नियंत्रण अंग के द्वारा होता है हाइपोथैलेमस। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल के बढ़ते देखिए नेक्स्ट साथियों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का जो स्रोत होता है वह क्या होता है? तो ए नंबर जल जो है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं क्या होता है? तो आकार उसका बढ़ जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस पदार्थ की निवेश किसी जीवित जीवन में कर देने पर वह प्रतिरक्षों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों प्रतिजन, एंटीजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने अपनी इस खोज पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? मानव शरीर की कोशिका में भीतर और बाहर नामक पानी का वाहक किस प्रकार होता है? इसका आंसर साथियों करेक्ट हो जाएगा ए नंबर रेडरिक मैकिनॉन। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सवाल 2004 एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है। आगे सवाल है साथियों, ध्यान से देखिए। सवाल में बोला है कि आम के किस भाग को खाया जा सकता है? आम के किस भाग को खाया जा सकता है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मेसोकार्प आम के भाग को खाया जाता है। ठीक है, आगे सवाल है देखिए नेक्स्ट, कि प्रौढ़ मनुष्य की साधारण श्वसन दर प्रति मिनट क्या होना चाहिए? तो इसका 12 से 15 ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? तो संक्रामक रोग है डिप्थीरिया। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, ध्यान से देखिए। सवाल है, बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो साथियों धूप की आवश्यकता नहीं है अंकुरण के लिए। आगे सवाल है देखिए, इस सामान्य प्रयोग किए जाने वाला जो मसाला लौंग प्राप्त होता है वह किससे होता है? तो पुष्प की कली से होता है लौंग प्राप्त। एसएससी सीजीएल 2003 में पूछा गया सवाल है। आगे सवाल है साथियों नेक्स्ट, कि हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, वह बताइए कि पौधे किस भाग की प्राप्ति की जाती है? तो इसका जो आंसर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका ऑप्शन नहीं है साथियों, इसका ऑप्शन कट गया है। ठीक है, तो इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। नेक्स्ट है, विषाणु वायरसों के विषय में क्या सर्वदा सत्य होना चाहिए? क्या सर्वदा सत्य होना चाहिए? तो डी नंबर, केवल परपोषी कोशिकाओं में ही संवर्धन कर सकते हैं। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? तो पिता के शुक्राणु द्वारा। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अवटु थायराइड ग्रंथि के काम करने का कारण हो सकता है? तो आयोडीन की कमी के कारण कम करने हो सकता है। ठीक है, काम करने का कारण हो सकता है। आगे सवाल के बढ़ते देखिए नेक्स्ट है साथियों, विषाणु वायरस में क्या होता है? विषाणु वायरस में जो होता है वह होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। एसएससी सीजीएल 2002 में ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे सवाल के बढ़ते देखिए नेक्स्ट है साथियों, निम्नोक्त रुधिर कोशिकाओं में से कौन सी एक रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य होती है? तो ए नंबर हो जाएगा पट्टिकानु प्लेटलेट साथियों, अनिवार्य होती है रक्त स्कंदन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है कि प्रथम नियुक्ति प्रति जैविक एंटीबायोटिक कौन सा था? तो है साथियों पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक है ये पेनिसिलिन। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, दुग्ध एक ऐसा कोलाइड तंत्र है जिसमें क्या होता है, उसमें वसा को पानी में प्रतिक्षेपित किया जाता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सवाल 2002 सीजीएल का पूछा गया
सवाल है। आगे सवाल है साथियों, सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी मिशन के निमित्तों में से क्या शामिल नहीं है? तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब्जियां शामिल नहीं रहता है। ठीक है, यह सवाल 2002 का पूछा गया सीजीएल का सवाल है। नेक्स्ट साथियों, असंजित श्रभास क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतर आवरण को ढक लेने से क्या होता है? साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह हो जाएगा सी नंबर, श्रमिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया किण्वन कहते हैं? तो परिकिण्वन एंजाइम, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो डी नंबर हो जाएगा पिछला भाग, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा परिकिण्वन एंजाइम बदलता है? तो इसका सी नंबर हो जाएगा साथियों, जाइमेज। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जाते हैं? तो बी नंबर स्टेम कोशिका, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, दूध को दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो लैक्टोबैसिलस। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी साथियों? तो इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट कोच ने। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? इसका करेक्ट आंसर साथियों बी नंबर हो जाएगा, जल से आती है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो ऑक्सीजन। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीट टैक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 0 कैलोरी ऊर्जा होती है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह ऑक्सीजन होता है। ए नंबर करेक्ट आंसर। आगे सवाल है साथियों, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है, एमिनो सेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? तो इसका ए नंबर है साथियों, गर्भ में स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की प्रक्रिया है। एमिनियो सेंटेसिस की विधि है। ठीक है, तो ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? रासायनिक रूप से रेशम का रेशा जो होता है वह होता है प्रोटीन। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड कॉल्विन ने सेक्स हार्मोन का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम खाद्य पदार्थों में से किसमें लोह की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो दाल में साथियों लोह की मात्रा सबसे अधिक होती है, दालें में। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, नीले लाल क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलता है। नेक्स्ट है, शरीर का वह कौन सा अंग जो कभी भी विश्राम नहीं लेता, यह पूछा है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हृदय हो जाएगा, विश्राम नहीं लेता है हृदय। डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय दूध के माध्यम से फैलता है? तो ए नंबर हो जाएगा, यक्ष्मा, जो दूध के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट है, रेस्पिन का प्रयोग करते हैं, किसमें करते हैं? एस्पिरिन का जो प्रयोग करते हैं वो किसमें करते हैं? तो ए नंबर है, उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए रेस्पिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? तो बी नंबर हो जाएगा, एड्स के प्रतिरक्षियों का एलिसा प्रतिरक्षण के द्वारा उसका निदान किया जाता है। नेक्स्ट है, बहुत अधिक
पकाना और खाद्य तेलों बार बार प्रयोग अत्यधिक अवांछित है। तो बी नंबर हो जाएगा कैंसर जनित पदार्थों जैसे बेंजापायरिन पैदा होती है। ठीक है, बेंजापायरिन पैदा हो जाती है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इसमें जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो जाता है एथिलीन गैस। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? मनुष्य में प्राकृतिक रूप में सीसा। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें किसकी खेती है? कांट और छांट का जो अनिवार्य अंग होता है वह क्या होता है? तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंबाकू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट सवाल है, सवाल में बोला गया है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा नीले लाल क्षेत्र में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, एड्स वायरस का क्या होता है? एड्स वायरस का क्या होता है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक सूची RNA होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब पीकर वाहन चालान के एक श्वसन परिरक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो सी नंबर हो जाएगा फिल्टर पेपर पर हल्दी इस्तेमाल करती है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? तो बी नंबर होएगा साथियों बकरी का एग्लो नूबियन नस्ल है बकरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर किसका उदाहरण है? पनीर जो उदाहरण है साथियों वह है जेल का। ठीक है, आगे सवाल है, निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो उसके फूल की कली से प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कठोर शरीर श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलवों की जो त्वचा मोटी हो जाने का कारण क्या होता है? तो मोटा अबतलक उत्तक। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है साथियों, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित पदार्थों किसकी कमी के कारण होता है? तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल के कारण होता है। नेक्स्ट है, एक्सोजीव विज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन किया जाता है डी नंबर ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। यह सवाल 1999 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है साथियों, जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होता है जिसके आधार पर वे डैश ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो बी नंबर पानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलोन क्या कहलाती है? कोलोन की कालिनी जो कहलाती है वो क्या कहलाती है साथियों? तो सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाएं। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागन को क्या होते हैं? तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि अनाज के परिरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अनाज के परिरक्षण के निम्नलिखित पदार्थ का प्रयोग जो होता है सोडियम बेंजोएट का। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस्बेस्टॉस द्वारा फैला हुआ रोग जो होता है वह कौन रोग होता है? तो वात स्फीति रोग होता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंख में वर्ण दर्शन कलर विजन किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है साथियों? तो शंकु। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? तो पक्षी जो बड़ा होता है शुतुरमुर्ग साथियों। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकनली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? प्रकनली शिशु के संबंध में तथ्य जो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडे का निषेचन मां के शरीर से बाहर किया जाता है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल को बढ़ती है। नेक्स्ट सवाल है साथियों, मानव में गुर्दे का जो रोग किसके प्रदूषण से होता है? वह होता है
केडियम के प्रदूषण से गुर्दे का रोग। ठीक है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत में पाया जाता है? तो डी नंबर ऑक्सीजन मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1999 में ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है साथियों, किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर विकास वलय के द्वारा किया जाता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस चैप्टर में साथियों मैंने टोटल जो सवाल करवाया आप लोगों को, और टोटल 350 सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले मैंने करवाया था 100, फिर दोबारा करवाया फिर 100। ठीक है, और इस बार करवाया 150 सवाल। तो टोटल जो सवाल हो गए, टोटल सवाल अगर ऐड करेंगे साथियों तो 200, 300, 350 सवाल लगभग कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो वह सवाल रहा साथियों 1999 तक। ठीक है, आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखा, थैंक्स। कल जो मिलेंगे वो रहेगा 2016 सीजीएल का सवाल लेके आएंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।